मैनेजर किम चैप्टर 245। बिफोर वी स्टार्ट मैं एक बात बोलना चाहता हूँ। मैनेजर किम का 244 चैप्टर आ गया था पिछले हफ्ते, बट मुझे किधर भी लीक्स मिले ही नहीं, सो मैंने वो कवर नहीं किया एंड मुझे अभी तक वो चैप्टर रीड करने भी नहीं मिला है। तो हो सकता है इस चैप्टर में थोड़ा बहुत एक्सप्लेनेशन गलत हो, क्योंकि कुछ कैरेक्टर्स ऐड हुए इस चैप्टर में जो 244 में इंट्रोड्यूस किए गए हैं। सो कुछ गलती होते तो माफ करना एंड ट्रांसलेशन भी मैंने खुद से किया है अगेन, सो उधर भी कुछ गलती होते तो भी माफ कर देना। एंड वन मोर लास्ट थिंग, 245 के भी लीक्स किधर भी नहीं मिल रहे थे। एक ही बंदा है जिसके पास 245 के लीक्स मुझे मिले हैं, जिसका नाम है अकीरा एक्सप्लेन्स। यू कैन गो एंड चेक हिज टेलीग्राम चैनल। मैनेजर किम के लेटेस्ट चैप्टर्स एंड लुकिज्म के लीक्स मिलेंगे। एंड अभी बढ़ते हैं चैप्टर की तरफ। चैप्टर की शुरुआत होती है कैंग सूबिन के पास्ट से। हमें बताया जाता है कि सूबिन अब तक 3 बार चोरी कर चुका है, स्पेशल असॉल्ट 2 बार कर चुका है एंड इलीगल ड्रग्स लेना उसके लिए अब हैबिचुअल हो चुका है। इवन फ्रॉम हिज नर्सरी स्कूल टोंगयोंग, जो कि उसका होम टाउन था, सूबिन को वहां से निकाल दिया गया था। उसके बाद उसको अनदर फैसिलिटी में डाला गया था जो कि थी ग्योंगीडो में, बट एट दिस पॉइंट वो वहां पे जा नहीं सकता क्योंकि उसने एक नन को स्टैप कर दिया था, तो वो वहां पे भी अभी जा नहीं सकता। एंड एट द एंड वो इस जगह पे आ जाता है एंड यहाँ पे ही रहता है। आगे हमें पता चलता है कि सूबिन के पास बहुत ही ज्यादा फेम है इस टाउन में बिकॉज ऑफ गैम्बलिंग एंड एग्जैक्टली स्पीकिंग उसके पास 20 मिलियन वॉन है बिकॉज ऑफ गैम्बलिंग। एंड ये सब सूबिन के साथ जितने भी तहून एंड वो सब आए थे उन बच्चों को बता रहा है। उतने में एक पीछे से बंदा जो कि सूबिन से बात करता है, बट इस बंदे का इंट्रोडक्शन आई थिंक पिछले चैप्टर में हो गया है 244 में, बट अगेन मेरे को चैप्टर का लीक्स मिले नहीं तो मैं ज्यादा कुछ बोल नहीं सकता इस बंदे के बारे में। पीछे से वो बंदा के सूबिन एंड उसके भाई वगैरह सबको देख के बोलता है, हाँ ये तो तुम्हारा यंगर सिबलिंग है ना जो नर्सरी सेंटर में रहता है। सूबिन बोलता है कि हाँ, जिन बच्चों के पास पेरेंट का बैकअप नहीं होता उनको वहीं पे रहना पड़ता है, दैट्स इट, उस चीज के लिए हम कुछ कर नहीं सकते। तो वो बंदा सूबिन को आगे बोलता है कि अगर तुम चाहते हो तो मैं इनके लिए एक सही पर्सन में ढूंढ के दे सकता हूँ। जिस पे सूबिन बोलता है चलो ठीक है, मैं अपने भाई को तुम्हारे पास दे दूंगा। एंड अपना हाथ आगे करके अपने भाई को बता रहा होता है कि तुम्हारे पास अगर पैसे नहीं हो तो तुम वही करना जो तुम्हें बोला गया है। एंड वो अपने भाई को उधर से ले ही रहा होता है, उतने में ही ताइहून उसका हाथ पकड़ लेता है एंड उसके आंखों में देख के बोलता है यू रिटार्ड। एंड ताइहून जब ये बोलता है तब सूबिन बहुत ही ज्यादा गुस्सा हो जाता है, यू कैन सी हिज एक्सप्रेशंस। बट इससे पहले कि सूबिन कुछ रिएक्ट करे ताइहून एक किक मार देता है उसके मुंह पे। एंड दूसरी तरफ वो जो बंदा आया रहता है वो इन तीनों को बोलते है तुम्हारे कुछ ना कुछ तो सपने होंगे ना, चलो मेरे साथ, मैं कंप्लीट करके देता हूँ। एंड वो आगे उनको बोलते हैं कि तुम्हारे कुछ विशेष ही नहीं है, बट एट दिस पॉइंट ये तीनों उनसे थोड़े डरे हुए एंड बोलते हैं हमें नहीं आना है। एंड वापस सीन शिफ्ट होता है ताइहून एंड सूबिन पे। सूबिन ताइहून को देख के बोलते है तुम तो एलिमेंट्री स्कूल के बच्चे लगते हो। इतना बोल के सूबिन एक पंच मारता है ताइहून के मुंह पे एंड ताइहून थोड़ा दूर जाके गिर जाता है। आगे हमें सूबिन के बारे में थोड़ा बताया जाता है कि सूबिन नॉन बॉक्सिंग प्लेयर है हु इज डिप्राइव्ड फॉर मेडल। अब डिप्रिवेशन ऑफ मेडल ऐसा क्यों लिखा है उसके बारे में हमें आगे बताया गया है। आगे सूबिन ताइहून के ऊपर चार्ज अप करता है एंड ताइहून also उसको मारने जाता है एंड ताइहून एक राइट किक मारता है सूबिन पे। एट द सेम टाइम सूबिन एक पंच मारता है ताइहून पे एंड दोनों के अटैक्स एक दूसरे पे लैंड तो जरूर होते हैं, बट ताइहून दूर जाके गिर जाता है। ताइहून को किक करने के बाद सूबिन अपने जेब से चाकू निकालते निकालते बोलता है हाँ ताइक्वांडो, आई थिंक मैंने थोड़ा बहुत ताइक्वांडो सीखा था बचपन में। इवन सो इट्स अ लाइफ स्पोर्ट जो किक मारने पे डिपेंड करता है। मुझे तुमको देख के नहीं लगता कि तुम अभी अभी ताइक्वांडो सीख रहे हो, तुम बहुत समय से ताइक्वांडो प्रैक्टिस कर रहे हो एंड आई थिंक ताइक्वांडो बड़ी चीज होने वाली है फ्यूचर में। ऐसा बोलते बोलते सूबिन अपने हाथ में अपना चाकू निकाल देता है एंड हमें सूबिन का पास्ट दिखाया जाता है। हम देखते हैं कि सूबिन अपने हाथ में चाकू लेके बहुत सारे लोगों को मार दिया है। द रीजन व्हाई इज डिप्राइव्ड ऑफ द मेडल इज because he committed crime just before the final of the match। यहाँ से आगे का ट्रांसलेशन मुझे प्रॉपरली समझ नहीं आया, बट आई गेस मैचेस में चीटिंग होने लगी थी एंड दैट्स व्हाई सूबिन ने बिफोर द फाइनल उसके कंपेटिटर को ही सूबिन मार रहा था एट द एंड ऑफ द फाइनल मैच। एंड उसके बाद से सूबिन को लोगों को डिस्ट्रॉय करने में प्लेजर आने लगा था। आगे सीन प्रेजेंट में शिफ्ट होता है एंड ताइहून सूबिन को पूछता है कि क्या तुमने एक नन को मारा था विद द नाइफ। एंड थोड़ा सा पास में हम देखते हैं कि ताइहून को सूबिन का भाई बता रहा होता है कि सूबिन ने एक नन को मारा था इन द पास्ट। ताइहून सूबिन के भाई को पूछता है कि क्या लगता है तुम्हें कौन जीतेगा, एक बंदा जिसके पास नाइफ है या फिर एक बंदा जो ताइक्वांडो जानता है। जिस पे सूबिन का भाई रिप्लाई करता है ऑफ कोर्स जिसके पास नाइफ है वो जीतेगा, बट ताइहून बोलता है कि ताइक्वांडो जीतेगा। ताइक्वांडो एक मार्शल आर्ट है जिस मार्शल आर्ट की वजह से अगर मेरे सामने कोई भी अपोनेंट हो मैं हार ही नहीं सकता। ताइहून आगे बढ़ता है सूबिन को अटैक करने के लिए एंड सूबिन अपने हाथ में चाकू लेके उधर ही खड़ा रहता है। सूबिन उसके पास में जाके बोलते है तुमको
कुछ ज्यादा ही बातें करते हो। एंड आगे ताइहुन बोलता है कि क्या तू एक बच्चे पे भौंक रहा है, एंड आर यू गोइंग टू यूज द नाइफ अगेन, डर लगता है क्या तुझे? इतना बोलते ही ताइहुन उसके गोटों पे लात मार देता है। एंड जस्ट लुक एट हिज एक्सप्रेशन मैन, जोर से तो लगी है। आगे के पैनल में हम देखते हैं कि सुबिन अपना एक हाथ गोटो पे रख के ताइहुन पे अटैक करा जा रहा है, बट कुछ हो नहीं रहा है क्योंकि ताइहुन इजीली अवॉइड कर रहा है उसका अटैक। एंड जैसे सुबिन सेकंड अटैक मारे उसके पहले ताइहुन एक किक उसके मुंह पे मार देता है एंड सीन वापस शिफ्ट हो जाता है वही येलो कलर वाले बंदे पे जो कि चैप्टर 243 में हमने देखा था, जिसको भी एग्जैक्टली सेम ताइहुन ने गोटे पे लात मारी थी। एंड वापस हम प्रेजेंट में आते हैं जहाँ पे हम देखते हैं कि ताइहुन की किक से सुबिन गिरने ही वाला होता है, बट ताइहुन अपना एक पैर उसके ऊपर रख के उल्टा घूम के एक और लात उसके पेट पे मार देता है। एंड बिफोर सुबिन फॉल्स ताइहुन उल्टा घूम के अगेन वन मोर ताइक्वांडो किक सुबिन पे मार ही रहा होता है। उतने में हम पास्ट में जाते हैं अगेन, हम देखते हैं कि चारों भी ताइक्वांडो के बारे में बातें कर रहे होते हैं। अगेन सीन प्रेजेंट में शिफ्ट होता है एंड ताइहुन बता रहा होता है सभी को कि ताइक्वांडो इट्स मार्शल आर्ट, बट अभी तक किक लैंड नहीं हुए। एंड आज के दिन सुबिन एंड ताइहुन की फाइट यहीं पे खत्म हो जाती है। एंड आगे सीन शिफ्ट होता है हांसू पे, जो कि वो बस वाले लोगों के साथ फोटो वगैरह ले रहा होता है एंड सब लोग उसको प्रेस कर रहे होते हैं, नेशनल ट्रेजर वगैरह ये सब बोल रहे होते हैं, तो वो सब इजीली एकदम फोटो वगैरह ले रहा अपना फेम एंजॉय कर रहा होता है। उतने में ही उसको फोन आता है एंड जैसे ही वो फोन आता है हांसू के पसीने छूटना चालू हो जाते हैं। एंड हमें नरेटर के साइड से एक चीज एक्सप्लेन की जाती है कि उसके पसीने क्यों छूट रहे। फॉर अ मैरिड मैन 3 चीजें हैं जो वो अवॉइड नहीं कर सकता। पहली चीज, जब तुम्हारी वाइफ तुमको घूर रही होती है एंड स्माइल कर रही होती है विदाउट एनी रीजन। द सेकंड थिंग इज, जब तुम्हारी वाइफ तुमको तुम्हारे नाम से नहीं बल्कि तुम्हारे सरनेम से पुकारती है, वो भी गुस्से से। एंड द थर्ड थिंग इज, जब तुम कुछ चीजें कर रहे होते हो विदाउट टेलिंग योर वाइफ एंड उसी वक्त तुम्हारे वाइफ का कॉल आ जाए। एंड इसी एक्सप्लेनेशन के साथ चैप्टर खत्म हो जाता है। वीडियो अगर पसंद आ गया तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में